वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली देखिए होता क्या है, उसको थोड़ा समझने के लिए आपको समझना होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब जहाँ कुछ लोग मिलते हैं, जिसमें मिनिमम 10 लोग चाहिए, मिनिमम 10 एडल्ट लोग मिलें। उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि हम लोग एक सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें हम जो अपने मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए सोचेंगे। मतलब उनको अगर कोई किसी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी तरीके का कुछ लोन वगैरह या क्रेडिट चाहिए या जो भी चाहिए, उसके लिए हम उनको हेल्प करेंगे। तो इसके आपने सुना होगा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है। अब अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे होंगे तो वहाँ भी ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं। देखते हैं बोर्ड पे। पहला आपका है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब वॉलेंट्री मतलब उनके इच्छा अनुसार, यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स होंगे वो इच्छा अनुसार ही, उनके इच्छा के अनुसार ही सारा चीज़ चल रहा है। दूसरा है मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। इनका मेन मोटिव क्या होता है, जो मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर हो, उन्हें जो भी फायदे हो वो उनको मिले। यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, याद रखिएगा, यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, नो प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ठीक है। दूसरा बात है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोऑपरेटिव नहीं चला सकते। कंपलसरी मतलब समझते हैं ना, एकदम मैंडेटरी है, समझ लीजिए एकदम जरूरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोऑपरेटिव नहीं चला सकते। ठीक है। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 10, वो भी एडल्ट। एडल्ट मतलब आपके मेजर होंगे, 18+। ठीक है। माइनर मेंबर नहीं है। फिर है आपका कैपिटल रेज्ड बाय द मेंबर्स। इसमें जो कैपिटल आप रेज करते हैं या पैसा जुटाते हैं वो जुटाते हैं आप इशू ऑफ शेयर्स के वजह से। ठीक है। या फिर आप मेंबरशिप फीस भी लेते हैं। अगर आपको कोई नया मेंबर आपके साथ जुड़ने को तैयार है तो आप एक नॉमिनल फीस उससे ले लेते हैं, और वो फीस आपका सिर्फ वो प्रॉफिट नहीं है, वो काम कब आएगा, जब आप क्या करेंगे, वेलफेयर का कोई काम करते हैं तो वो फीस वहाँ पे काम में आ जाता है, मेंबर्स के ही काम में आता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम देखते हैं फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये तीनों मैंने अगेन एक ही जगह पे लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसान हो। पहले चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब देखिए, फीचर्स में सबसे पहला हमारा वॉलेंट्री मेंबरशिप। मतलब वॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेंबर बनना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। ओनली व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू पे अ मिनिमम ऑफ फीस। जो भी उसका मेंबरशिप फीस होगा वो आप दीजिए, आप मेंबर बन जाएंगे, अगर आपका उद्देश्य है वेलफेयर करना उस सोसाइटी का तो। ठीक है। दूसरा बोलता है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उतनी लाइबिलिटी जितना वो कैपिटल देंगे उतने के लिए वो जिम्मेदार होंगे। अब किसी ने 10,000 दिया है तो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000 की होगी। ठीक है। फिर आपका लीगल स्टेटस, यस इट इज लीगली अप्रूव्ड बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अकॉर्डिंग टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो ये लीगली बिल्कुल बाउंड है और ये अपने बेसिस पे काम करता है। ठीक है। लीगल स्टेटस इसका जेन्युइन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। फिर आपका कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल जो है ये मेंबर्स के हाथ में होता है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, उनमें किसी को वो मैनेजिंग कमेटी में चुनते हैं, वोटिंग, इक्वल वोटिंग राइट्स के थ्रू। ठीक है। तो वो लोग कंट्रोल पूरी तरीके से करते हैं। उसके बाद है आपका सर्विस मोटिव। यहाँ पे मेन मोटो सर्विस का ही होता है, प्रॉफिट मोटिव से कोऑपरेटिव नहीं खोले जाते हैं। मेन मोटो है सर्विस देना इसको, अपने मेंबर्स को, मेन मोटो उनका वही होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ मेरिट्स। इसके 3-4 मेरिट्स हैं। जैसे पहला है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, या इक्वल वोटिंग राइट्स हम कह सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट दिया है वन मैन वन वोट। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी मतलब एक वोट के बराबर है। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है वन मैन वन वोट किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में यूज किया जाता है।
तो लोग पार्टनरशिप लगा के चले आते हैं। होता ये कोऑपरेटिव में, ठीक है। एक आदमी अपना वोट दे, एक आदमी भी अगर यहाँ एग्री नहीं करता है तो वो चीज़ पास नहीं हो सकती उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मतलब हर आदमी का अपना वोट महत्व रखता है। दूसरा है आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस, यस, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट और इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट और एनी अदर कॉजेज ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर हैं वो अगर नहीं हैं, फिर भी जो नए मेंबर्स हैं वो बन जाएंगे मैनेजमेंट कमेटी के हेड, चलाएंगे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी इससे अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, यस, यहाँ पे हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, इसीलिए मेरा ये तरीका है कि सबको एक ही जगह लिख दो, ताकि आपको पता चल जाए कि एक ही पॉइंट को कितनी बार रिपीट किया गया, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कितनी, जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बस उतनी तक, ठीक है। फिर आपका है ईजी ऑफ फॉर्मेशन, ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 10 लोग चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स, 10 मेंबर आपके रेडी हों, और थोड़े फॉर्मेलिटीज़ होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर दीजिए, कोऑपरेटिव आपको खुल जाएगा। फिर आप मेंबर्स बाद में जोड़ते रहिए, अपने सोसाइटी को एक्सपेंड करिए, ज़्यादा वेलफेयर करिए, वो आपके ऊपर है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो लोग आते हैं वो बहुत देंगे तो मेंबरशिप फीस देते हैं, लिमिटेड अमाउंट का कैपिटल, क्योंकि वेलफेयर के नाम पे होता है, प्रॉफिट तो कमाना नहीं है कि हम डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलेगा या बहुत पैसा कमाना है तो आदमी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। सोशल वेलफेयर होता है तो लोग पैसा कम देते हैं, इसलिए यहाँ रिसोर्सेज का कलेक्शन कम होता है। दूसरा है लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि हो सकता है कोऑपरेटिव 100 लोगों की हो, 200 लोगों की, 1000 लोगों की भी होती है, तो जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स होते हैं वहाँ कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं हो पाता, जो भी आपके प्लान्स पॉलिसीज हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे मेंबर्स में, फिर आपका कोई चीज़ सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाता। उसके बाद देखते हैं हम इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जो लोग मैनेजमेंट में हैं, ठीक है, जो लोग उस जगह बैठे हुए हैं, जिनको इक्वल वोटिंग राइट्स के थ्रू चूज करके भेजा गया है कि आप इस कोऑपरेटिव को मैनेज करिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फुल्ली एकदम लोडेड हो विथ मैनेजरियल स्किल्स, विथ ऑल दी अदर टेक्निकल एंड मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल स्किल्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ एक परेशानी होती है। और आखिरी आपका डिफरेंसेस इन ओपिनियन, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा हो जाते हैं तो सबके अपने डिसीजंस हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, तो यहाँ पे होता है परेशानी स्टार्ट, क्योंकि इक्वल वोटिंग राइट है, एक आदमी ने भी मना कर दिया कि ये डिसीजन सही नहीं है, हम वोट नहीं करेंगे, तो डिसीजन को वहाँ पे रोकना पड़ सकता है, ये एक इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो कई लोग, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग, उतने ज़्यादा फिर डिफरेंसेस, ठीक है। आई होप ये पूरा तीनों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड, उसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये सब कुछ फुल फ्लेज में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।